अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। मामी जी, क्या हुआ? आप कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ राध्या, आज के पूजा के फूल नहीं मिल रहे, पता नहीं रखकर कहाँ भूल गई मैं। निहारिका, तुमने भी वो फूल देखे थे ना? नहीं, मैंने कोई फूल नहीं देखे मामी। है? तुमने नहीं देखे थे? हे भगवान, कहीं मैं फूल लाने तो नहीं भूल गई। अब तो फूल वाला भी चला गया होगा, अब क्या होगा? अरे आप टेंशन क्यों ले रही है मामी? राधिया है ना, वो फूल ले आएगी। और वैसे भी तुम तो इतनी इंटेलिजेंट हो राधिया कि बिजनेस को भी बचा लेती हो, तो फूल लाना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का काम है। सही कहा ना? हाँ निहारिका जी, हम फूल ले आएंगे। और वैसे भी ये पूजा हम और प्रथम सर कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी चीज की कमी ना रहने दें। राध्या, लेकिन मोगरे के फूल ही लाने हैं, और वो मंदिर के पीछे वाले सड़क है ना, वहीं पर मिलता है। प्लान काम कर ही गया। पर मामी जी, आपको ये किससे पता? किसी ने तो कहा था। किसने कहा था? हाँ, शायद पंडित जी ने कहा होगा। लेकिन अभी तो बहुत लेट हो गया है, पूजा के लिए देर हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम अभी निकल जाते हैं। मामी जी, आप ना घर में सबको बता दीजिएगा कि हम फूल लेकर सीधा मंदिर ही आ जाएंगे। ठीक है राध्या। ये किसके पैरों के निशान है? ऐसा लग रहा है कि घर की लक्ष्मी बाहर जा रही है। ये शुभ नहीं है। एकता, बेटा पूजा की सारी तैयारी हो गई? जी मम्मी, सब हो गया है, बस रास्ते से आलता लेना है। असल में वो थोड़ा सा गिर गया था। ठीक है भाई, मैं तो तैयार हो गया। ये राधिया कहाँ है? माँ, राधिया तो पहले ही तैयार होके कमरे से निकल गई थी। वो एक्चुअली आंटी, राधिया पूजा के लिए फूल लेने गई है, मामी जी भूल गई थी। इस भूलन देवी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अब कहेगी मैं तो कूद गई। उसने कहा वो सीधा मंदिर पहुंचेगी। हाँ तो ठीक है ना, चलो फिर सीधे मंदिर ही चलते हैं, पूजा का समय भी तो हो गया है। चलो चलो आओ। क्या हुआ भैया? लगता है मैडम गैस खत्म हो गई है। मंदिर वाला रास्ता यहाँ से 250 मीटर दूर है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब ये पी लीजिए। थैंक यू मैडम। हेलो 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 जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो माँ, राधिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो शायद मंदिर की परिक्रमा कर रही होगी, आ जाएगी।
यहाँ पे तो सड़क का काम चल रहा है, पर ना ही कोई साइन और ना ही कोई बोर्ड लगा है। इन्होंने ऐसे कैसे काम शुरू कर दिया और कोई वर्कर भी नजर नहीं आ रहे हैं। शिव मंदिर के पीछे वाली सड़क पर निर्माण कार्य शुरू। 2 दिनों तक यातायात रहेगा बाधित। सब लोग मंदिर जाने वाले हैं। यही सही मौका है राध्या को सबक सिखाने का। अभी यहाँ पे एक लड़की आएगी ऑटो में बैठने। तुम्हें उसे आधे रास्ते में छोड़ देना है, ठीक है? और वहां से निकल जाना। राध्या चल के आ रही है। अच्छा हुआ मैं कैब से पहले ही आ गई। अरे भैया, आज ना शिव मंदिर में भंडारा लगा है, आप लोग जरूर जाना। चलो दोस्तों, खाने का समय तो हो ही गया है। भंडारा भी है, खाना भी मिल जाएगा। कहाँ फंस गए हम? मंदिर पहुंचने में देर होगी तो कहीं दादी और माँ हमसे नाराज ना हो जाए। माँ, राधे अब तक नहीं आई है, कहाँ वो? पता नहीं बेटा, हम पंडित जी को बोल देते कि वो हवन की तैयारी शुरू करें। ये राधे अभी तक क्यों नहीं आई? और नेहा घर भी नहीं दिख रही। चप्पल तो डामर में बहुत बुरी तरीके से फंस गई, कैसे निकाले? यहाँ तो कोई ऑटो भी नहीं है और पहले ही हमारा इतना समय बर्बाद हो गया। अब हम समय से मंदिर कैसे पहुंचेंगे? ये पहाड़ी की तरफ से एक छोटा सा रास्ता है जिससे हम 10 मिनट में ही पहुंच जाएंगे, पर ये आगे के रास्ते पे तो पूरा डांबर बिछा हुआ है। एक काम करते हैं, साइड से चले जाते हैं। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। हवन की सारी तैयारी हो गई है, अब आप नए जोड़े को बुलाइए। लेकिन राध्या तो अभी तक नहीं आई है। पता नहीं इस राधे का लास्ट मोमेंट पर क्या छूट जाता है। अरे हाँ, याद आया, उसने कहा था मंदिर के पीछे वाले रोड से फूल लेकर वो सीधा इधर ही आएगी। उस रोड पे तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, 2 दिन के लिए ब्लॉक्ड है वो रोड। इतनी देर हो गई, ना निहारिका दिख रही है और ना ही राधिया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? माँ कहाँ जा रही? अरे हमारा हाथ लग गया था चप्पल में, हाथ धो के आते। हे भगवान, ये तो बहुत आगे तक पूरा डांबर ही है कि हम दोबारा से ना फंस जाए। एक बार ना राधे को कॉल कर लेते हैं, पूछ लेता हूँ कि वो कब तक आ रही है। जजमान, आप आकर हवन में बैठ जाइए, आपकी पत्नी आकर बाद में बैठ जाएगी। हाँ प्रथम, तुम तो बैठ जाओ। आओ। सब हमारे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। हम एक काम करते हैं, सही रास्ते पे जाके वापस से ऑटो कर लेते हैं।
हे भगवान, हम वापस से डामर में कैसे गिर गए? ये ठहनी अचानक से हमारे सामने कैसे आ गई? कोई है? कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए। हे भगवान, हमारा पैर तो बहुत ज्यादा चल रहा है। कोई है? प्लीज हमारी मदद करो। कोई है? हमारा पैर तो बहुत ज्यादा चल रहा है। अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकले? कोई है? तुम तो इतना फंस गई कि निकल भी नहीं पा रहे। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें राधिया, लेकिन अब नहीं। ये अचानक इतना अजीब क्यों फील होने लगा? ये पत्थर तो हिल ही नहीं रहा, कितना भारी है। लेकिन मैं मेरे और प्रथम के बीच के इस राधिया नाम के कांटे को कुचल के ही रहूंगी, हार नहीं मानूंगी। इतनी देर हो गई पर हम यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। कितनी कोशिश कर ली। हमें प्रथम सर को फोन करना होगा। हमारा फोन तो इतना दूर जाके गिरा है, कैसे उठाए, कैसे निकले यहाँ से? कोई है? ये कैसी आवाज है? हे भगवान, ये पत्थर तो हिल रहा है। अगर ये नीचे आया तो सीधा हमारे ऊपर आके गिरेगा। कोई है? बचाओ! प्रथम सर! प्रथम सर बचाइए, हमें कोई है! ये क्या किया आपने? इस तरह से कलश का गिरना अपशगुन होता है। सॉरी पंडित जी। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली? और नहीं, चुप बोलो। आप लोग भोलेनाथ से क्षमा मांगिए, तब तक मैं नया कलश तैयार करता हूँ। रुक जाइए पंडित जी। राधिया भी नहीं अभी तक आई है और दादी भी पता नहीं कहाँ चली गई है। पहले उन्हें आने देते हैं। माँ तो बाहर हाथ धोने गई थी। मैं एक बार देख कर आता हूँ बाहर। हे भगवान, ये पत्थर तो हिला ही जा रहा है। हमें कुछ करना होगा। प्रथम सर! प्रथम सर बचाइए, हमें कोई है! ऐसा लगा कि राधिया की आवाज है। कुछ पैसे दे दो ना। अरे अच्छा खासा शरीर है तुम्हारा, मेहनत क्यों नहीं करते? 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। जाओ यहाँ से, मैं पैसा कर। अरे चोर! कहाँ भाग रहे? तुझे तो अभी बताता हूँ। कैसे निकले यहाँ से? कोई है? हे भगवान, यहाँ तो कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा, क्या करें? ये निहारिका पता नहीं क्या करने वाली। चलते चलते पूजा के लिए तुलसी के पत्ते ले लेते हैं। अरे ये मोगरे के फूल तुलसी जी में चढ़ाने के बजाय मिट्टी में किसने दबा दिया? और क्यों? किसने किया होगा ये? हाँ आए। हो ना हो,
ये निहारिका जरूर राधिया को लेके कुछ गड़बड़ कर रही है। ये कैसी आवाज है? हे भगवान, ये पत्थर तो हिल रहा है। अगर ये नीचे आया तो सीधा हमारे ऊपर आकर गिरेगा। कोई है? बचाओ! प्रथम सर बचाइए, हमें कोई है। अरे ये तो फूलगोभी की आवाज है। और ये आवाज आ कहां से रही है? हमारी मदद करो, कोई है? ये राधिया बीच सड़क में खड़ी खड़ी क्यों चिल्ला रही भाई? इसका पैर तो डामर में फंस गया। ये पत्थर कैसे हिल रहा है? कहीं ये निहारिका की कारस्तानी तो नहीं? कहाँ है वो, दिख क्यों नहीं रही? हे भगवान, ये पत्थर तो हिला ही जा रहा है। अब हम क्या करें? कैसे निकले यहाँ से? पत्थर हिल रहा है पर गिर क्यों नहीं रहा? इतना खतरनाक प्लान निहारिका ही बना सकती है। अच्छा है, अगर ये पत्थर सीधा इसके ऊपर गिरा तो फूल गोभी तो गई, सबको लगेगा कि सीधा ऊपर गई और हादसे का शिकार हो गई। वाह, क्या प्लान बनाया है निहारिका ने, वाह। प्रथम सर और हमारा साथ यहीं तक था। अगर यही हमारा अंत है तो हमें ये मंजूर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधिया! प्रथम सर, ये प्रथम यूं पे कैसे आ गया? दादी हटिए, क्या कर रही है? दादी हटिए, पत्थर आ रहा है। अरे ये दादी कहाँ से आ गई? पहले प्रथम और अब ये दादी। क्या सोचा था और क्या हो गया? इससे पहले कि कोई देख ले, निहारिका निकल यहाँ से, निकल। दादी दादी दादी, आंखें खोलो। दादी! हाथी ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान बचाई। नहीं भोलेनाथ, प्लीज हमारी दादी को ठीक कर दीजिएगा।
लेकिन तुम वहाँ उस सड़क पे कर क्या रही थी? बुआ जी वो क्या राध्या, जवाब दो। तुम्हारी वजह से मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? उर्मी, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। उर्मी सही सवाल कर रही है रजनी। बोलो राध्या, क्या करने गई थी वहां पर? एक काम सही करती हो और 100 काम बिगाड़ देती हो। कैसे कैसे तुम्हारा पैर डामर में फंस गया? वहां पे कोई बोर्ड लगा होगा, कम से कम वो तो देख लिया होता। नहीं पापा जी, वहाँ भी कोई बोर्ड नहीं लगा था। अरे बोर्ड नहीं था पर दिख तो रहा था ना राध्या, या तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था? तो डामर में तुमने अपना पैर फंसा लिया। ध्यान कहाँ था तुम्हारा राध्या? प्रथम सर, वो हमारे ऊपर ना किसी ने वहां पे टहनी फेंक दी थी। लेकिन राध्या, तुम जिस सड़क पे थी वो भी पूरी सुनसान थी, कोई नहीं था। तो तुम पे पेड़ की टहनी कौन फेंक सकता है? वैसे मंदिर में तो निहारिका भी नहीं नजर आ रही थी, या वो थी और मैं भूल गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा राधा कि मैं तुमसे कहूँ तो कहूँ क्या। तुम जहाँ जहाँ जाती हो ना, तुम्हारी प्रॉब्लम्स वहाँ वहाँ पीछे आ जाती तुम्हारे। आज तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरी दादी की ये हालत है राधा। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? ओमकार जी, आपकी माँ खतरे से बाहर है। लेकिन MRI स्कैन से पता चला है कि पत्थर से टकराने की वजह से उनके सर पर काफी गहरी और अंदरूनी चोट आई है। और ये अंदरूनी चोट का उन पर क्या असर पड़ा है ये हम आपको भी बता नहीं पाएंगे। उनको एक बार होश में आने दीजिए और हमें उनसे बात करने दीजिए। उसके बाद ही मैं आपको उनका मेंटल स्टेटस बता पाऊंगा। तब तक के आप लोग प्रे करते रहिए और टेक केयर। ये भोलेनाथ, प्लीज हमारी दादी को ठीक कर दीजिए। अभी आपकी तबीयत कैसी है? हदीप, मधुबाला, आपने तो सबको डरा दिया था। थैंक गॉड आप ठीक हो। मधुबाला अपने मनोज कुमार को छोड़ के कैसे जा सकती है? और नहीं तो क्या, जब तक आप मेरे लिए दामाद नहीं ढूंढ लेती ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। दादी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से वो हादसा। राध्या, माँ जी को अभी अभी होश आया है। कुछ देर के लिए उनकी नजरों से दूर रहो। दादी हमसे बहुत नाराज है, पर उनकी नाराजगी भी तो जायज है। आखिर हमारी वजह से उनकी ये हालत हुई है। आई होप दादी ने मुझे नहीं देखा होगा।
वरना राधा से पहले मुझे ही घर से निकाल देंगी। हेलो, इनकी सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई हैं, लेकिन एमआरआई स्कैन से मिली अंदरूनी चोटों की वजह से इनका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि इन्हें किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस ना हो। आज रात इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, फिर कल आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ये रिपोर्ट है। थैंक यू। थैंक यू। सोफे पे बिठाते हैं। हाँ हाँ। पानी। जी माँ जी। रजनी, वो पानी में ना थोड़े तुलसी के पत्ते डाल के देना। जी। राधिया, वहाँ मंदिर में तुलसी के पत्ते पड़े हैं, वो ले आओ और पानी में डाल के माँ जी को दे दो। जी माँ, हम अभी लाए। रजनी, हमने तुमसे काम करने को कहा था, इस लड़की से नहीं। ये लड़की ना तो मंदिर में जाएगी और ना ही हमारा कोई काम करेगी। घर की बहुओं के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? एक पानी भी नहीं पिला सकती क्या? लेकिन माँ जी, राधिया घर की बहू ही तो। रोनी जी, माँ जो कह रही है वैसा कीजिए। जाइए पानी लेकर आइए। मैं ये साफ कर देती हूँ। रुको, तुम क्यों करोगी? ये है ना, ये करेगी साफ। चलो साफ करो। जी। लगता है दादी हमसे बहुत ज्यादा नाराज है, इसीलिए हमारे हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहती। अरे निहारिका, अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो पीछे? सामने आओ भाई। ओह गॉड, लगता है दादी को पता चल गया कि उनकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। पता नहीं अब ये क्या करने वाली है। रुको रुको, वहीं रुको। सुनो, हमें ना तुम्हारे हाथों से हल्दी का दूध पीने का मन है, पिलाओगी ना? लेकिन माँ जी, निहारिका तो घर की बहू। निहारिका, तुम्हें एतराज है कोई? नहीं नहीं दादी, मैं अभी लाती हूँ आपके लिए दूध। थोड़ी देर बाद हमारे कमरे में लेके आना। लगता है दादी मुझसे नाराज है, तभी ऐसे काम करवा रही है। माँ चलिए, मैं आपके कमरे में छोड़ देता। दूर रहो हमसे। चलिए माँ जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए, बस सोइए आराम से। रुको, सुनो। जी। ये चप्पल देख रही हो कितनी गंदी हो रही? इन्हें अभी के अभी साफ करो। आंखें फाड़े क्या देख रही हो? ऐसी गंदी चप्पल लेके हम क्या कमरे में जाएंगे? चलो साफ करो। जी दादी, हम अभी साफ करते हैं।
बाद ही साफ हो गया। आइए चलिए। डॉक्टर ने दादी को स्ट्रेस लेने से मना किया, तो प्लीज वो जो कहे जैसा कहे हम सबको वो सब करना होगा। राध्या, खास करके तुम्हें ध्यान रखना होगा। माँ जी तुमसे इतनी नाराज है कि तुमसे ठीक से बात तक नहीं कर रही। शुक्र मनाइए भाभी, जो राध्या को माँ ने घर से बाहर नहीं निकाला। जैसी हरकत इसने की है ना, से तो माँ की बड़ी तस्वीर चंदन वाले हार के साथ यहाँ टंगी होती। बुआ प्लीज, ये क्या बातें कर रही हैं आप? दादी बिल्कुल ठीक है, तो प्लीज स्टॉप इट। और निहारिका, थैंक यू सो मच दादी की बात मानने के लिए। इट्स ओके प्रथम, ये मेरी भी तो फैमिली है ना। कैसे भी करके हमें दादी की नाराजगी दूर करनी होगी। प्रथम सर, आपकी आंखों में आंसू, आप रो रहे हैं। प्रथम सर आप ठीक तो है ना? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ राध्या? अभी भी आंखें बंद कर रहा हूँ ना तो मुझे वही हादसा वापस नजर आ रहा है। पर आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमारे ऊपर किसी ने ठहनी फेंकी थी जिसकी वजह से हम डाबर में गिर गए। पर आप खुद ही बताइए, हम जबरदस्ती खुद को मुसीबत में क्यों डालेंगे? क्योंकि राध्या, मुसीबत ना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। और तुम अभी कह रही हो कि तुम्हें डांबर में किसी ने जानबूझ के फेंका। बाद में कहोगी कि वो पत्थर भी तुम पे जानबूझ के किसी ने फेंका था। हाँ प्रथम सर, वो पत्थर भी अपने आप ही हिल रहा था, पर शायद वो हवा की वजह से हिल रहा होगा। राध्या, वो पत्थर था, पत्थर, रूई का पहाड़ नहीं जो हवा से हिल जाएगा। तुम क्या बातें करती हो राध्या? प्रथम सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, पर हम खुद समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। पर आप चिंता मत कीजिए, अब दादी खतरे से बाहर, और हम उनकी इतनी सेवा करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। बात दादी की नहीं है राध्या, अगर उस हादसे में तुम्हें कुछ हो जाता तो? मेरा मतलब यह है राध्या कि तुम ही कहती हो ना कि तुम आगे से ध्यान दोगी, लेकिन फिर भी किसी ना किसी मुसीबत में तुम फंसी जाती हो, और उसकी वजह से ना पूरा घर परेशान हो जाता है, सब परेशान हो जाते तुम्हारी वजह से। फॉर गॉड सेक राध्या, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, अपनी गलतियों को सुधारो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रथम सर, आज फिर आपकी नाराजगी हमें अपने लिए फिक्र नजर आई है। हमारे रिश्ते में दिखी इस नई उम्मीद को हम खोने नहीं देंगे, पर हमसे इतनी गलतियां कैसे हो रही हैं हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा पैर डांबर में फंस गया, हमारे ऊपर वो पत्थर गिरने वाला था। ये सब सच में एक हादसा है या फिर बात कुछ और है? सुनो सुनो, नौकरानी हो ना, नौकरानी की तरह रहो। समझी? ये साज श्रृंगार और ये साधारण कपड़े पहन के नौकरानी की तरह जो हैसियत है तो वैसे ही रहो। तो वैसे ही हमारी बराबरी करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है।
राधा, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्रथम सर, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है, या फिर यूं कहिए कि हमारी बदकिस्मती से हुआ है। पर हमें किसी बात का शिकवा नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी दादी ठीक हो जाए। आई रियली होप ऐसा ही है। हम आते हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ। आते हैं। राधा बिना किसी शिकायत के नौकरानी बन गई। दादी ने कितना कुछ सुनाया उसे, कितनी कड़वी बातें कही, लेकिन उसको किसी बात का बुरा नहीं माना। जरा भी नाराज नहीं। राधा की मासूमियत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो मेरा और निहारिका का ब्रेकअप करवा सकते हैं। इतने बड़े घर की शादी का इवेंट कर रहे हैं हम। काश इतने ही बड़े घर में हमारी भी शादी हो जाए। वैसे अगर हम कुछ ऐसा माहौल बना दे कि प्रथम सर खुद ब खुद हमसे शादी करने को तैयार हो जाए, तो हमारा ये सपना भी सच हो जाएगा। लेकिन फिर वो दादी की रिकॉर्डिंग भी याद आती है, वो अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकली। गॉड नोस क्या सच है। टेम्पररी सही, लेकिन आज मैं मिसेस निहारिका प्रथम मित्तल बनी गई। अब जल्दी से परमानेंटली मिसेस निहारिका प्रथम मित्तल भी बनी जाऊंगी। राधिया, दादी के साथ तुमने अच्छा नहीं किया। वो तुम्हें बचाने आ रही थी और तुमने। सही कहते हैं लोग, भगवान सब देखते हैं। तभी तो देखो आज तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। वैसे अभी जो तुम्हें झेलना पड़ रहा है, कहीं उसकी वजह से तुम्हें ये तो ख्याल नहीं आ रहा कि इससे अच्छा तो दादी मारी जाए। निहारिका, आवाज नीचे। इसे पहन के बहुत इतराती थी ना, इसकी ताकत का ज्ञान देती रहती थी। लेकिन अब ना, ये तुम्हारे गले में कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि जिस तरह से दादी मुझे प्रथम की वाइफ मानती है, अब कुछ ही दिनों में ये मेरे गले में होगा। और फिर सच में मैं इस घर की बहू रानी और तुम इस घर की नौकरानी कहलाओगी।
इसलिए ये सब कुछ झेलने की आदत डाल लो। क्या हुआ निहारिका? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन पहले कदम पे ही लड़खड़ा गई। सपनों और हकीकत में बहुत फर्क होता है, इसीलिए संभल कर चलो निहारिका। क्या कहा? बड़ी ही बदतमीज नौकरानी हो तुम। चलो रजनी, रजनी, ए रजनी, कहाँ? ये देखो। अरे सुना तुमने क्या कह रही थी ये लड़की? ये नौकरानी घर की बहू को उसके नाम से पुकार रही थी, निहारिका कह के बुला रही थी। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस घर में काम करती हो, काम। कोई अपने सगे संबंधियों के घर नहीं आई हो जो उन्हें नाम से बुला रही हो। सबको सर या मैडम कह के बुलाओगी। जी दादी। मैडम। जी मैडम। निहारिका, वाह, अब लग रही हो ना मित्तल खानदान की बहू। ये क्या अनर्थ! रजनी, तुमने अपनी बहू को संस्कार नहीं दिए? ओम दीर्घायु नमः, ओम दीर्घायु नमः, ओम दीर्घायु नमः। दादी हुआ क्या है? रजनी, घर की नई दुल्हन, उसके गले में न मंगलसूत्र है न मांग में सिंदूर। कितना बड़ा अनर्थ! प्रथम बेटा, तू अभी के अभी भगवान के सामने निहारिका को मंगलसूत्र पहनाएगा और इसकी मांग में सिंदूर भरेगा। माँ जी, वो निहारिका ना भूल गई होगी, अभी कमरे में जाके सिंदूर और मंगलसूत्र लगा लेगी, है ना? नहीं नहीं, अभी के अभी प्रथम हमारे सामने भगवान के मंदिर में निहारिका को मंगलसूत्र पहनाएगा और उसकी मांग में सिंदूर भरेगा।